दोस्तों, ये अंधभक्तों और लॉजिक का इतना दूर का नाता क्यों है? मतलब जो भी आदमी लॉजिकल बात करे या जो भी आदमी सच्ची बात करे, अंधभक्तों को वो आदमी या तो बेकार लगने लगता है, या वो आदमी एंटी नेशनल लगने लगता है, या फिर उस आदमी से आपत्ति होने लगती है। अंधभक्तों को हो बीजेपी के नेता भी ऐसा करने लगे। अब आर अश्विन के साथ भी यही हुआ है। आर अश्विन, जो कि देश के एक सम्मानित स्टार क्रिकेटर है, जिन्होंने टीम इंडिया में अपनी गेंदबाजी से बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, आर अश्विन को लेकर एक जबरदस्ती का विवाद पैदा किया जा रहा है, जबरदस्ती का, और इस विवाद में कूदी है बीजेपी। दोस्तों, पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने अपने गृह राज्य तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में एक बात बोल दी, जिसको लेकर ऐसा बवाल है कि पूरे सोशल मीडिया में आर अश्विन पर ऐसे कीचड़ उछाले जा रहे हैं कि पूछिए मत, ऐसे जैसे आर अश्विन भारतीय है ही नहीं। दोस्तों, आर अश्विन ने एक कार्यक्रम में एक बात बोली। दोस्तों, आर अश्विन एक प्राइवेट इवेंट में थे, तो उन्होंने भाषाओं के संदर्भ में एक बात बोली और ऑडियंस बैठी हुई थी। तो ऑडियंस के बीच उन्होंने पूछा कि भाई मैं किस भाषा में बात करूं, अंग्रेजी भाषा समझने वाले कितने लोग हैं? तो जो थोड़े बहुत लोग थे उन्होंने बताया कि कितने लोग हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा तमिल समझने वाले कितने लोग हैं, कि मैं तमिल में बोलूं तो लोग समझ जाएं। तो फिर काफ़ी लोगों ने शोर मचाया, मतलब शायद हॉल में बहुत ही कम लोग होंगे जो तमिल नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि तमिलनाडु में ही कार्यक्रम हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने पूछा हिंदी समझने वाले कितने लोग हैं, तो एक भी आदमी की तरफ से आवाज़ नहीं उठाई गई, एक भी छात्र ने नहीं बोला कि वो हिंदी समझते हैं। तो फिर आर अश्विन ने एक बात बोल दी। आर अश्विन ने कहा, मैं मानता हूं कि मुझे ये कह ही देना चाहिए, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है। बस आर अश्विन ने ये बात क्या बोली दोस्तों? सोशल मीडिया में ऐसी बातें उनके लिए बोली जा रही हैं, तो यकीन मानिए वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। खुलेआम उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी अंधभक्तों ने। जैसे दोस्तों मयंक एन सिंह हैं, जो कि अपने आप को मोदी जी का बहुत खास बताते हैं। देखिए, उन्होंने अपने डीपी में भी जो फोटो लगाई हुई है, प्रोफाइल फोटो, वो मोदी जी के साथ लगाई हुई है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अश्विन सही बोल रहे हैं, अश्विन इज करेक्ट इन सेइंग दैट हिंदी इज नॉट द नेशनल बट ऑफिशियल लैंग्वेज। अश्विन सही कह रहे हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज गुड, हिंदी तभी ठीक है जब आपको अपने यूट्यूब चैनल को चलाना हो और उसके जरिए पैसा कमाना हो। He should also close that channel and converse in language he is comfortable with। मतलब अपना चैनल आर अश्विन को बंद कर देना चाहिए, अपना यूट्यूब चैनल, और उसी भाषा में चैनल चलाना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो, मतलब तमिल भाषा में। प्रिंसिपल शुड ऑलवेज बी फर्स्ट, मतलब जो उसूल है वो हमेशा पहले पायदान में आने चाहिए, ये कहना है मयंक एन सिंह का। और तो और दोस्तों, टाइम्स नाउ की खबर बताती है कि चेन्नई की इकलौती काउंसलर हैं, बीजेपी की काउंसलर उमा अनादन, वो ये कह रही है कि डीएमके आर अश्विन के इस तरह के बयान के लिए उनकी तारीफ कर रही है, उनके साथ हैं। ये तो कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी की ये काउंसलर कह रही हैं कि मैं आर अश्विन से पूछना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क हिम, इज ही अ नेशनल क्रिकेटर और अ तमिलनाडु क्रिकेटर? क्या वो एक नेशनल क्रिकेटर हैं या फिर वो एक तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं? मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आर अश्विन अपने आप को नेशनल क्रिकेटर मानते हैं तो फिर वो अपने यूट्यूब चैनल में हिंदी बोलकर व्यूज क्यों ले रहे हैं? और बीजेपी के काउंसलर भी यही कह रही है कि अगर वो अपने आप को नेशनल क्रिकेटर मानते हैं तो फिर तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं क्या वो, तो कि वो तेलुगु में बोल रहे हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले हम तर्क की बात कर लेते हैं। तर्क यही है कि हिंदी जो भाषा है जिसपे आप और हम सब बोलते हैं, वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। एक्चुअली में भारत की ऑफिशियली कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जब संविधान सभा में इसको लेकर चर्चा हुई तो बहुत ही लंबी चर्चा हुई। इनफैक्ट जानकार ये बताते हैं, जिसका तथ्य भी है, कि जो सबसे लंबी चर्चा हुई संविधान सभा में, जब हमारा संविधान बन रहा था, जो सबसे लंबी चर्चा हुई वो भाषा वाली ही थी कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। तो जो हिंदी भाषी लोग हैं, जिसमें आप उत्तर भारत के लोग कह लीजिए, यूपी के, बहुत हद तक बिहार के, एमपी के, राजस्थान के, और हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, इन लोगों का मोटा मोटा ये मानना है कि हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा है। उस वक्त भी ये माना गया था संविधान सभा में। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों जो हिंदी नहीं बोलता। हिंदी ना वहाँ फिल्में चलती हैं, ना वो हिंदी में बात करते हैं, ना वो हिंदी में सोचते हैं। दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा है। अब आप केरला में चले जाइए, आपके लिए ऑफ कोर्स वहां आप घूमने जाएंगे तो वहां आपको हिंदी बोलने वाले या टूटी फूटी हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहां का जो स्थानीय आदमी है वो हिंदी में बोलता नहीं है,
हिंदी में सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा नहीं है। आप कर्नाटक चले जाइए, आपको यही मिलेगा। आप इसके अलावा आंध्र प्रदेश चले जाइए, आपको वहाँ की अलग भाषा मिलेगी। आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ की आपको अलग भाषा मिलेगी। आप कन्याकुमारी चले जाइए, आपको वहाँ की अलग भाषा मिलेगी। इनफैक्ट आप गुजरात चले जाइए, गुजरात के गाँव में चले जाइए, तो आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं। बहुत से बुजुर्ग तो ऐसे भी मिलेंगे जो हिंदी बोलते भी नहीं है और समझते भी नहीं है, जो बहुत पुराने लोग हैं। अब की पीढ़ी तो खैर हिंदी बोलने लगी है वहां पर, लेकिन गुजरात में भी अपनी गुजराती भाषा को बहुत प्यार किया जाता है। मोदी जी गुजरात में भाषण देते हैं तो गुजराती बोलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहां के लोग उड़िया बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है। इनफैक्ट बिहार में अगर आप चले जाएंगे तो वही बिहार का आदमी जो दिल्ली में रहता है, वो अपने लोगों से, जब दिल्ली में रहता है तो वो हिंदी में बात करता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, बिहार में अपने गांव वालों से बात करता है, अपने घर से बात करता है, या बिहार चला जाता है छुट्टियों में, तो वो अचानक बाय डिफॉल्ट उसकी जुबान से भोजपुरी निकलनी शुरू हो जाती है, मैथिली निकलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे दिमाग में है ना, बाय डिफॉल्ट हम जो भाषा अपनी माँ की जुबान से सुनते हैं, वही भाषा हमारी वो भाषा बन जाती है जो सहज है बोलने में। आर अश्विन के लिए, क्योंकि वो तमिलनाडु में पले बड़े हैं, तो हिंदी कैसे सहज हो सकती है? बाय डिफॉल्ट है। और दूसरी बात, आर अश्विन ने बात गलत क्या बोली? हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना, हमारे देश में तो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी अगर तमिलनाडु जाते हैं, वो किसी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने की, तो उनको ट्रांसलेटर खड़ा करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा लोग समझेंगे ही नहीं, वो हिंदी में भाषण देते हैं। तो एक लाइन मोदी जी बोलते हैं, फिर एक लाइन ट्रांसलेटर बोलता है, क्योंकि लोगों को अपनी बात पहुंचाना इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई झंडा थोड़ी उठाना है कि हिंदी बोलने वाले ज्यादा आगे हैं, कि दक्षिण भारत में जो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग राज्य, वो बोलने वाले ज्यादा आगे हैं। बात यहाँ पर यह है कि जो पब्लिक आपके आगे है वो क्या समझती है। आर अश्विन के आगे जो पब्लिक थी वो हिंदी समझने वाली पब्लिक नहीं थी, तो आर अश्विन ने वहां की स्थानीय भाषा में अपनी बात रखी। आर अश्विन के जो यूट्यूब चैनल में लोग हैं वो अंग्रेजी भी समझते हैं, वो ऑफकोर्स हिंदी ज्यादा समझते हैं, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है भारत में। भाई सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हिंदी भाषी राज्यों में आती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदी भाषी राज्यों में आता है। तो यूट्यूब चैनल में आर अश्विन थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी भी बोलते होंगे और अंग्रेजी भी बोलते होंगे, क्योंकि वहां पर कोई केवल तमिलनाडु के लोग थोड़ी है, यूट्यूब चैनल तो उनका दुनिया भर में देखा जा रहा है। हालांकि आर अश्विन के 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक हिंदी में और एक तमिल में, और आर अश्विन वैसे भी अंग्रेजी में अपनी बात रखते रहे हैं। तो बात यहाँ पर जरूरत की है। अब हम भी अगर विदेश में जाएंगे और वहां पटर पटर हिंदी बोलना शुरू कर देंगे, तो सामने जो अंग्रेज होगा वो माथा पकड़ लेगा, बोलेगा भाई क्या बोल रहे हो। तो हमको जैसे भी आती है अंग्रेजी टूटी फूटी, हम उसको वही बोलते हैं, क्योंकि हमको वहां कम्युनिकेट करना है ना। बात यहाँ पर बहुत सिंपल है, कम्युनिकेट करने की है। तो आर अश्विन ने क्या गलत बोल दिया? अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर हिंदी समझने वाले लोग नहीं है, तो हिंदी में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। और जहां तक बात है दोस्तों ऑफिशियल भाषा ना होने की, तो आर अश्विन ने तो कुछ गलत नहीं किया। हिंदी ना तो ऑफिशियल भाषा है भारत की, और ना ही हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा है। हाँ, लेकिन क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़ा वर्ग समझता है, हिंदी एक बहुत बड़ा समाज बोलता है हम सबके लिए, इसीलिए हिंदी बहुत करीब है। इसीलिए देखा होगा आपने कि कोई गांव देहात का आदमी बड़े शहर में चले जाए, या बड़े शहर का आदमी विदेश चला जाए और फिर वो वापस आए और वो पटर पटर अंग्रेजी में बोले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बहुत अंग्रेज मत बन, आ जा अपनी हिंदी पे। क्योंकि हमारे लिए मातृभाषा हिंदी है ना, हमने अपनी माँ से बचपन से हिंदी सुनी है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इसीलिए कि बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा जनसंख्या किसी देश में एक भाषा बोलती है, वो उस भाषा का आधिपत्य नहीं हो जाता ना। अब हिंदी भाषा कितनी भी अच्छी हो दोस्तों, सच्चाई तो ये है ना कि इस वक्त भारत में जो सिनेमा है वो दक्षिण भारत लीड कर रहा है। भाई सबसे बड़ा सो कॉल्ड सिनेमा का जो बाजार था वो तो बॉलीवुड का था, और सबसे बड़ा सो कॉल्ड सिनेमा का जो बाजार है हिंदी का दर्शक का है। लेकिन फिल्में किसकी चल रही हैं? दक्षिण भारत की चल रही हैं। अब अगर वही बाहुबली फिल्म या वही RRR फिल्म या वही पुष्पा फिल्म जो वहाँ की स्थानीय भाषा में बनी है, यहाँ के थिएटर में लगा दी जाए, तो दर्शक आएगा देखने? नहीं आएगा। दर्शक को उसी फिल्म के जरिए ट्रांसलेट करके हिंदी में उसको दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ का दर्शक हिंदी ही समझेगा ना। ये बात सिंपल है दोस्तों, लॉजिक की। ये बात सिंपल है दोस्तों, तर्क की। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा दोस्तों, तर्क और अंधभक्तों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। और एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी देश में सत्ता हो, कम से कम उसकी काउंसलर को तो इस तरह की ओछी बात नहीं बोलनी चाहिए कि आर अश्विन ये तय कर लें कि वो तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं, कि वो भारत के क्रिकेटर हैं। क्योंकि भारत के ऐसे बहुत शानदार और बहुत अच्छे नेता हैं अभी भी संसद में दोस्तों, जो हिंदी नहीं बोल पाते। इसका मतलब ये है कि वो भारत के नेता नहीं है,
भारत के ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते, इससे पहले भी और अभी भी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो भारत के क्रिकेटर नहीं है? बहुत से बड़े बिजनेसमैन है दोस्तों, दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो हो सकता है इतनी शानदार हिंदी नहीं बोल पाते हो। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो जो बिजनेसमैन है वो अडानी अंबानी से बहुत कमतर बिजनेसमैन है, वो भारतीय बिजनेसमैन नहीं है? दोस्तों बताइए, आर अश्विन ने जो बात बोली क्या वो इतनी गलत थी कि बीजेपी के नेता उनके भारतीय होने पर सवाल खड़ा कर दें? और मेरे तो ये समझ नहीं आता दोस्तों, बात बात पर किसी को ये क्यों प्रूव करना पड़ता है कि वो कितना बड़ा भारतीय है? मोदी जी से सवाल पूछ लो तो बोलते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ, बीजेपी पे उंगली उठा दो तो बोलते हैं ये देशभक्त नहीं है। और अब अगर कोई आदमी अपनी भाषा में अपने लोगों के बीच अपने राज्य में बात कर रहा है तो उससे पूछा जा रहा है तो बताइए कि आप तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं कि भारत के क्रिकेटर हैं? कितनी शर्मनाक बात है ये। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जब आर अश्विन रिटायर हुए थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, मोदी जी ने उनको चिट्ठी लिखी थी। क्या मोदी जी ने उस चिट्ठी में लिखा था कि आप क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोलते हैं तो आप तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं? नहीं, मोदी जी ने उस चिट्ठी में उनकी बहुत तारीफ की थी। एक तरफ तो मोदी जी आर अश्विन की तारीफ कर रहे हैं और एक तरफ उनकी पार्टी की काउंसलर आर अश्विन से पूछ रही है कि बताइए कि आप भारत के क्रिकेटर हैं कि नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।